नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील आर्य और मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। पंचगव्य आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा यानी कि वैदिक चिकित्सा प्रणाली है, उसके तहत हम प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का विकार शरीर में हो तो उसकी चिकित्सा की जाए। तो इसी कड़ी में आज हम मिलते हैं एक ऐसे पेशेंट हैं, श्रीमती अरुणा शर्मा जी, जो पंकज शर्मा जी की वाइफ हैं, समयपुर दिल्ली में ही यादव नगर में रहते हैं। और पिछले वर्ष जून में आप मेरे पास आए। लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पेट में हमेशा दर्द रहता था, ब्रेन में की दिक्कत थी इनको, सर्वाइकल पेन भी था और भी बाकी सारी दिक्कतें थी। तो वो धीरे धीरे यहाँ पे आई। कैसे ठीक हुआ, तो आइए जानते हैं उन्हीं से। अरुणा जी, आप लास्ट टाइम जब आई तो क्या स्थिति थी आपकी और कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पे आके आप ठीक हो पाएंगे? मेरे पेट में काफ़ी दर्द था। दिसंबर जनवरी ठंड के टाइम से काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता था पेट में, कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। घर के सब लोग भी परेशान हो जाते थे। काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, दवाई भी ली, पेट में दर्द की, डॉक्टर चड्डा को दिखाया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। हाँ जी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, पर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला था। 2-3 बल्कि अल्ट्रासाउंड भी हमने 2-3 बार भी करवा लिए, पर कुछ पता नहीं चला था, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा पेन था। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे यहाँ पे कैसे आपको फिर पता लगा? डॉक्टर चड्डा नर्सिंग उनके सामने जी, चौधरी मेडिकल स्टोर है, वो सोमपाल चौधरी जी और हर्षपाल चौधरी जी, हाँ जी, वो हमारे मित्र हैं काफ़ी। हम साथ में डी फार्मा करी हमने जी, तो उन्होंने बताया कि आपका परिचय दिया है कि मैं उनकी भतीजी थी, वो काफ़ी उनको सीवियर पेन रहता था पेट में, तो वो काफ़ी अपना 1 साल में ट्रीटमेंट करा, बहुत बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने जी मैक्स में 4 डेज़ में बहुत इलाज करवाया, 3-3, 4-4 जैसे कहते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट दिखाया, डॉक्टर विवेक भाटिया हैं और 2-3 हैं जैसे, उनको दिखाया, कहते लेकिन आराम नहीं आया। जैसे फीवर बहुत सेम पेन तरह से, फोर्टवेन का इंजेक्शन, फ्नार्गन का इंजेक्शन, जैसे ट्रामाडोल का इंजेक्शन, कहते ग्लूकोज में लगा कर देते थे, लेकिन कोई आराम नहीं आता। ऐसे किसी ने आपका दिया उनको, तो आपको बताया, आपने कहा मैं इनको ठीक कर दूँगा ऐसे, और वो एकदम 6-7 महीने में ठीक हुए बिल्कुल। उन्होंने कहा शर्मा जी, वही विश्वास आपको था कि जब वो ठीक हो सकती है तो मैं भी ठीक हो हाँ जाऊंगा। जी, मैं भी ठीक हो सकती है। उन्होंने कभी देखो हम तो इतने हमने पैसे लगा दिए, फिर हम वहीं पर आए, तो आप सबसे पहले वहीं पर जाओ। जैसे अभी उन्होंने डॉक्टर चड्डा ने कह दिया, डॉक्टर चड्डा के अलावा और कोई नहीं डॉक्टर नहीं, आप उनके पास जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हम उनके पास जाते। जून में हम आपके लास्ट में आपके पास आए और आपने कहा भाई ऐसे ऐसे चेकअप करा और ऐसे ऐसे आपको दिक्कत है, ये दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे। इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा। डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाई आपने इसमें है, 2 बार डिटॉक्सिफिकेशन हुई हमारी जैसे है, और दवाई लगातार हमने लगातार ली। जो आपने दिनचर्या बताई रेगुलर जैसे हैं, प्राणायाम बताया जैसे है, एक्सरसाइज बताई, जो खान पान का बताया, जो परहेज बताया हमने, वो सब करा अपना है। इससे आज बहुत इसको रिलीफ है। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ, अच्छा फील हो रहा है। हाँ, मतलब क्योंकि आज हमने दोबारा आपका चेकअप किया है, तो जो समस्याएं उस समय थी लगभग वो सब समस्याएं इस समय खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी, एक भी मैंने जो मैं चेक कर पा रहा हूँ आपको कि पूरे एक एक ऑर्गन आपका इस समय स्वस्थ है, हाँ जी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस समय शरीर में नहीं है। हाँ जी, तो आगे बस मैं यही कहूँगा कि दिनचर्या का पालन करते रहें हमेशा, ठीक है। आहार अपना ठीक रखें, हाँ जी, और जो विचार शक्ति है यानी कि योग और प्राणायाम वो आप रेगुलर करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कभी आपको डॉक्टर की आवश्यकता ही ना पड़े और हमेशा स्वस्थ रहें। तो आपके माध्यम से आप बाकी दुनिया के लोगों को और क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई जो हमारी प्राचीन थेरेपियाँ हैं लोग भूल चुके हैं उनको, हाँ जी, वो या ये कहेंगे कि लोगों ये एक सिस्टम ऐसा, अंग्रेजी सिस्टम ऐसा बन गया है, हाँ जी, वो हावी हो गया, आयुर्वेद पे हावी हो गया, आयुर्वेद पे हावी हो गया इसमें। आयुर्वेदिक दवाई का एक्चुअल में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बच्चे घर में छोटे हैं, लेडीज़ को कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें यही दवाई यूज़ करनी चाहिए। ये दवाई घर के काम के साथ चल जाती है, कोई स्पेशल कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। घर पे आराम से सुबह से रात में खान पान का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करो, खाओ पियो और बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि यही सबसे बेस्ट। हंसते खेलते इलाज हो जाता है। यहाँ पे कोई मतलब लगता नहीं कि हम बहुत बड़ी बीमारी हमें है, हाँ जी, या हमें कोई बहुत ज़्यादा जाके भर्ती होना है, हाँ, दुनिया भर के टेस्ट कराने, वो सबसे मुक्ति यहाँ पे मिल जाती है। हो जाती है। जो सबसे बिल्कुल, पहले घर में होता है जाके जाकर अपने पहले घर के सबसे काम पहले से- हजारों लाखों रुपए के टेस्ट ले देते हैं, ये करवाओ ये तुझसे है। उसके बाद फिर रिपोर्ट आती है, फिर उसके बाद कहते हैं ये है। अभी हमें पता नहीं रिपोर्ट में, उसमें रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, वो तो आप ही जानते हो, लोगों जिसमें है उसका फिर वो कई नजायज़ फायदा उठाते हैं और कहते हैं भाई आपको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अभी जैसे चल रहा है, मुझे भी बड़ा दुख हुआ, अभी आपको भी मैंने भेजा कि वो जैसे फोर्टिस का केस आया है बेंगलोर वाला, हाँ जी, वहाँ पे माता जी को अपनी लेके गए और उसके बाद धीरे धीरे इलाज कराते 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 और 5-6 महीने में जो है उनकी नौबत आ गई कि
डेड बॉडी वहाँ से लानी पड़ी, 55-60 लाख गलत रुपये भी लग गए। गलत गलत देखो तरह ऐसा की- नहीं होना चाहिए। जैसे है आदमी का एक जमीर होता है, ऐसे है तो जो वो तो आना चाहिए। चलिए, आपके पास बहुत- पेशेंट आया, आप हम आपको भगवान मान के रहे हैं, आप भगवान हो जाते हैं कि जैसे, तो उसका आपने उसका करना ना से। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बाकी स्वस्थ रहें सभी, और चिकित्सकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो एलोपैथी के हों, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे वो होम्योपैथी या किसी भी पैथी के चिकित्सक हों। चिकित्सक पे एक विश्वास होता है हाँ जी, कि लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर के और ये मान करके कि भाई ये हमें ठीक करेंगे, ठीक और करेंगे। वो ठीक करने के नाम पर पैसे लूटते जाएं और लास्ट में पेशेंट भी खास से चला जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत काम है। कोई भी चिकित्सक ऐसा ना करे। हम लोग सेवा के लिए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं तो हमें सेवा के लिए आए हैं, और सेवा ही हमें करनी चाहिए। हाँ जी, पैसा जितना जेन्युइन है ठीक है, वो एक सिस्टम चलाने के लिए उतना लेते हैं सभी, वो गलत भी नहीं है। हाँ जी, हमारे यहाँ तो ये भी है कि बेचारे कोई गरीब आते हैं तो हमसे फीस तक नहीं लेते हैं, उनको दवाइयाँ भी फ्री देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहे। तो इसी के ये जन भावना के साथ हमें काम करना है। और आप भी आगे, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हाँ जी। भारतीय संस्कृति, भारतीय चिकित्सा प्रणाली को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाना है। लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।